और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल गई है, जिसके बाद लालू की जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। लालू को 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश के 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने कोरोना के हालात का जायजा लिया और उससे निपटने के संसाधनों का जायजा लिया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर पर महामंथन हो रहा है। वीसी के जरिए इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी जुड़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों से अपील की है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत भी की है। उन्होंने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। पीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मरुद्रा में वीकेंड कर्फ्यू के बीच सीएम अशोक गहलोत ने जनता से बात की है और कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि एक दूसरे का सहयोग करें। राजस्थान सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस सख्त नजर आ रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी कर पुलिस आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं में काम करने वाले नागरिकों को ही बाहर निकलने की छूट है। दौसा में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत अलग अलग इलाकों में पुलिस बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। खास बात यह है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बढ़ाई गई सख्ती में पब्लिक पूरा सहयोग कर रही है। वहीं टोंक में कर्फ्यू का खासा असर दिख रहा है। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सभी चीजें पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं। इधर सवाई माधोपुर के बाजार पूरी तरह से बंद हैं, तो वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क में भी पर्यटकों का प्रवेश 2 दिन से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना चेन को ब्रेक किया जा सके, लेकिन दौसा के सिकराय में कर्फ्यू का जमकर उल्लंघन हो रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। न लोग मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एसपी चूनाराम जाट ने शहर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ शहर के बाजारों में रोड मार्च निकाला। करौली में वीकेंड कर्फ्यू का असर रोडवेज बस स्टैंड सहित अन्य सेवाओं पर भी पड़ा है। हालांकि सरकार की ओर से परिवहन सेवा में छूट दी गई है, लेकिन लोगों का घर से निकलना कम हो गया है, जिससे रोडवेज बसों में यात्री भार में 60 से 70% तक की कमी आई है। वीकेंड कर्फ्यू के बीच अजमेर की रामगंज बड़ी सब्जी मंडी में लापरवाही का आलम देखने को मिला है। यहां लोगों ने न तो मास्क लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अजमेर में आज सुबह से बाजारों में आमजन की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। पड़ाव क्षेत्र के कुछ किराना व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली, जिसे पुलिस ने बंद करवा दिया। वीकेंड कर्फ्यू लागू होने के बाद पाली में पुलिस सख्त नजर आ रही है। एसपी कालूराम रावत ने बताया कि शहर में 300 और पूरे जिले में 1000 पुलिसकर्मी कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए सड़क पर गश्त कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और कोरोना की गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त है, फिर भी लोग लापरवाही करने से नहीं चूक रहे। जब पुलिसकर्मी ने महिला का नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। महिला ने नाके पर करीब 20 मिनट तक हंगामा किया, जिसके बाद लंबा जाम लग गया। महिला का कहना था कि जब पुलिस कमिश्नर मौके पर आएंगे तभी वो अपना नाम बताएंगे। कोटा के कनवाला इलाके में शादी समारोह में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। एसडीएम ने आयोजनकर्ता पर 5000 का जुर्माना लगाया। झुंझुनू में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर चर्चा हुई। भरतपुर में कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और बिना मास्क वालों के चालान काटे। झालावाड़ में वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए कलेक्टर ने शहर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कंटेनमेंट जोन का जायजा भी लिया।
वीकेंड कर्फ्यू लागू होने के साथ ही प्रदेश की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। बॉर्डर पर गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों से RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगा जा रहा है। गोड्डा में वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन आज शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की अलग अलग टीमें 75 से अधिक पॉइंट पर तैनात की गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका दौसा में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहां शहर की सड़कों, दुकानों समेत अन्य स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी ने फ्रंट वॉरियर्स को मास्क बांटे, साथ ही उन्होंने सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स वाली कैप भी दी। इस पर संदेश लिखा हुआ है कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कोरोना विस्फोट से पाली का सबसे बड़ा बांगड़ अस्पताल बेहाल है। अस्पताल में बेड खाली नहीं है। इस अस्पताल में शुक्रवार को 18 बेड बढ़ाए गए थे, जिससे बेड की संख्या 245 हो गई। इसके बावजूद मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। डूंगरपुर जिले में कोविड अस्पताल का आउटडोर ही कोरोना संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है, क्योंकि यहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना जांच कराने आए लोग गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहां सैंपल काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। चित्तौड़गढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का असर मिला जुला दिख रहा है। कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद लोग बेवजह घूमते नजर आए। कई जगहों पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का असर अजमेर में नजर आने लगा है। रोडवेज बसों में सवारियों की कमी देखने को मिल रही है। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर सरकार के निर्देशों के बाद चिकित्सा विभाग की टीम आने जाने वाले यात्रियों की निःशुल्क कोरोना जांच कर रही है। प्रदेश में लागू कर्फ्यू का प्रभावी असर करौली में नजर आया। बाजारों में दुकान प्रतिष्ठान नहीं खुले। लोगों की आवाजाही भी अन्य दिनों की तुलना में कम रही। हालांकि डेयरी, सब्जी मंडी और मेडिकल स्टोर खुले रहे। बांसवाड़ा शहर में सुबह से ही आने जाने वाली तमाम रोड पर पुलिस तैनात है। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है और जो लोग अनावश्यक रूप से आ रहे हैं उन्हें तत्काल वापस किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद की ओर से बाजारों को सैनिटाइज किया गया। शहर के सदर बाजार, गोपालगंज, महल दरवाजा, सूरजपोल, अर्चना टॉकीज रोड आदि इलाकों में फायर ब्रिगेड से सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वीकेंड कर्फ्यू का असर भीलवाड़ा के बाजारों में देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजार आज पूरी तरह सुनसान नजर आए। वहीं बेवजह आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की है। कोटा में वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस प्रशासन ने एक्शन प्लान लागू किया है। एसपी विकास पाठक ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सरकारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने के आरोप में पुलिस ने सवाईमाधोपुर में एक मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया है। वहीं कई मेडिकल स्टोर के चालान काटे गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक विवादित भूखंड के निर्माण में वीकेंड कर्फ्यू के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सूचना के बाद एसडीएम ने एक निर्माण कार्य को बंद करवाया। कर्फ्यू के दौरान बीकानेर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी मार्केट की दुकानें बंद हैं, तो वहीं कृषि मंडी में किसानों की जिंसों की खरीद हो रही है। बाड़मेर की एक बात, गुड़ा मलानी जीरा मंडी इन दिनों बंद है। व्यापार मंडल ने 16 अप्रैल से 6 तक कृषि उपज मंडी को बंद करने का फैसला लिया है, जिससे सैकड़ों किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को वैक्सीन की बड़ी खेप की सप्लाई की है। शुक्रवार को राजस्थान को वैक्सीन की कुल 11 लाख डोज भेजी गई है। इसमें 2 लाख डोज को कोवैक्सीन और 9 लाख डोज कोविशील्ड के शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,34,692 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,341 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,75,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,23,354 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,26,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 16 लाख के पार हो गई है। अब यहां 16,79,740 मरीज ऐसे हैं
जिनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 63,729 नए मरीज मिले हैं, 45,335 मरीज ठीक हुए हैं और 398 की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल 6,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 27,426 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 6,429 लोग रिकवर हुए और 103 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 1,50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 19,486 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 12,649 लोग रिकवर हुए, 141 की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 61,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 14,912 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 12,240 लोग ठीक हुए हैं, 138 की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11,045 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 7,496 लोग रिकवर हुए हैं और 60 की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में 8,920 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3,387 लोग रिकवर हुए हैं, 94 की मौत हुई है। मरुद्रा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,359 नए केस सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,201 केस सामने आए हैं। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा शुक्रवार को सामने आया है। सीएमएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को रिकॉर्ड 1,144 कोरोना केस सामने आए हैं। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर घातक होती जा रही है। जिले में एक दिन में 664 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह पिछले दिनों में 3,008 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। झुंझुनू में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि हर स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग तैयार है। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रदेश में सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मतदाताओं को ज्यादा समय मतदान के लिए दिया गया है। प्रदेश की तीनों सीटों पर हो रहे मतदान में वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग सुबह से ही कतार लगाकर वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। हर केंद्र पर थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर जांचा जा रहा है। बिना मास्क मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मतदाताओं को मतदान के लिए ग्लव्स दिए जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान हो रहा है। कोरोना काल में भी मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। युवा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बुजुर्ग मतदाता भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी ने भी अपना वोट डाला। वोटिंग से पहले उन्होंने पूजा पाठ किया। राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने वोट डाला। उन्होंने केलवा कस्बे में बूथ नंबर 19 पर वोट डाला। उनकी पत्नी सुशीला बोहरा ने भी मतदान किया। चूरू सांसद राहुल कस्वा ने चूरू विधानसभा क्षेत्र के लोगों से वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भावनाओं से में बहकर नहीं, बल्कि विकास को ध्यान में रखते हुए ही वोटिंग करें। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से आज मतदान जारी है। यहां मतदान को लेकर और लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान देने के लिए को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं। सुजानगढ़ में वोटरों को लुभाने के लिए आदर्श बूथ बनाया गया है। इस बूथ पर उन्हें घर जैसा माहौल मिल रहा है और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। आदर्श बूथ में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में सुबह ठीक 7 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीनों सीटों पर जीत का दावा किया है। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित किया है। बीजेपी मुख्यालय से तीनों सीटों यानी कि सुजानगढ़, सहाड़ा, राजसमंद की वोटिंग पर नजर रखी जा रही है। इस मॉनिटरिंग में 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 45 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण के दौरान राज्य के 6 जिला वोटिंग में चल रही है।
कोरोना के खतरे को देखते हुए सेंटर्स पर खास तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र के पालीडांग में एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल को लेकर बेटे और पिता के बीच विवाद हुआ। फिर बेटे ने शराब के नशे में बंदूक की बट और सरिये से मार मारकर पिता की हत्या कर दी। भरतपुर के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव सहसन में गुस्साए व्यक्ति ने पहले अपने चाचा के लड़के को गोली मार कर घायल कर दिया और उसके बाद ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अजमेर में पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बाड़मेर के चौहटन उपखंड के सुरपुरा कोंडा गांव में भीषण आग लगी। आग लगने से सोने चांदी के गहने, नकदी और घरेलू सामान जलकर खराब हो गए। बीकानेर के रोखा में पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने विकाससर गांव निवासी हेमाराम जाट और माडिया गांव निवासी कैलाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। टोंक में कोतवाली थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के विदासर रोड पर सारासर मोड़ के पास बस और 108 नंबर की एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। हादसे में कई बस यात्रियों को चोट आई है।